हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली है उसमें हम जो है अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो है चैप्टर अपना जो है कर रहे हैं। तो उसके दो टाइप आपके हो चुके हैं, आज तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में देखें किस तरह के क्वेश्चन इस तीसरे टाइप में आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी दो, और उससे संबंधित जो है 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे जो है आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन किस तरह हम कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वे जो है आते हैं थोड़ा जहाँ पे लेवल टफ हो जाता है रीजनिंग का, वहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है उसमें हार्ड आती हो रीजनिंग, सिंपल आती हो। टीचिंग एग्जाम में आपकी सिंपल रीजनिंग आओगी, ज़्यादा जो है आपके हार्ड रीजनिंग नहीं आएगी। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 229 है। हमें दिया गया है P का अर्थ से विभाजित किया गया, R का अर्थ से गुणा किया गया, T का अर्थ में जोड़ा गया, W का अर्थ से घटाया गया। मतलब P का अर्थ है कि जोड़ना, P का अर्थ विभाजित मतलब भाग करना, R का अर्थ से गुणा करना, R का अर्थ है गुणा करना, T का अर्थ है से जोड़ना, W का अर्थ है से घटाया गया मतलब घटाना। तो जहां पे P है, P पे है वहां पे क्या लिखेंगे, भाग विभाजित। जहां पे T है, T पे क्या करें, T का अर्थ से जोड़ना मतलब प्लस। W का अर्थ क्या है, W का अर्थ से है घटाना, तो यहाँ पे W की जगह क्या होगा, घटाना। R का अर्थ से है गुणा करना, तो R की जगह पे क्या जगह, गुणा करना। ठीक है, अब हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो 60 + 48 भाग 8 - 6 गुणा 9। ठीक है, अब 8 × 48 6 आ गया, 60 और 6 जुड़ेंगे। ठीक है, 60 और 6 जुड़ेंगे, 60 और 6 जोड़ दो, 60 और 6 क्या आ जाएगा, 66 - 6 गुणा 9। तो देखो, अब देखो बोर्ड मास के नियम से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भाग, उसके बाद होते हैं गुणा, उसके बाद होता है जोड़, उसके बाद होते हैं घटा। तो उससे बाद में हम क्या करेंगे, अब भाग के बाद हम करेंगे गुणा। तो 6 × 9 = 54, 66 माइनस क्या, 54। अब हमारा आंसर क्या होगा, 54 और 6, 54 और 6 क्या आता है, 54 और 6 आता है 60, और 6 और 6 12। तो आंसर हमारा आ जाए क्या, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल बोर्ड मास से हम चलते हैं। तो हम जो है माइनस से पहले गुणा करेंगे और 66 - 54 हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही 230 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 सिंबल दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है कि सिंबल का अर्थ क्या है। सिंबल का अर्थ, ये सिंबल दिया गया है ये डॉलर वाला, इसका अर्थ है गुणा, हैशटैग का अर्थ है भाग, स्टार का अर्थ है माइनस, और क्यों का अर्थ है प्लस। क्यों नहीं है, ये है @ ये क्या है, @ तो @ का अर्थ है प्लस। तो 204 हैशटैग 6 स्टार 15 डॉलर वाला चिल 8 @ 88। तो क्या आ गया देखो, यहाँ पे हैशटैग की जगह क्या आना, भाग, स्टार के स्थान पर क्या आना, माइनस, डॉलर के स्थान पर गुणा, @ के स्थान पर क्या, प्लस। तो कर देंगे 204 / 6 - 15 गुणा 8 + 88। ठीक है, कर दो, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 18 और 6 × 4 24, तो 34 आ गया। 34 - 15 गुणा 8 + 88 आ गया। अब भाग के भाग तो हमने कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 15 × 8 कितना होता है, कर दो, 8 × 5 = 40 की 0, 15 × 8 = 120 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -34 और प्लस क्या आ जाएगा, 88। तो हमारे पास क्या है, प्लस के हमारे पास 88 है और 34 है, माइनस के 120। तो जोड़ देंगे, 88 में -120 और 88 में 34 जोड़ेंगे तो क्या होगा,
8 और 4 12 का 2 का हासिल लगे 1, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगे 1, 8 और 3 11 और 1 12, और ये कितना है, ये क्या है प्लस के, तो माइनस के 120 है और प्लस के 122 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्यों, 122 में से 120 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और अब इसे नोट करो आप, उसके बाद में मैं एक स्टेटमेंट दूंगा और स्टेटमेंट में से 3 क्वेश्चन हम निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन में आपसे पूछाते हैं, देखते हैं हम अगले। अब क्वेश्चन हमारे पास है 231, स्टेटमेंट हमें दी गई और स्टेटमेंट से संबंधित 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, 231, 232, 233। स्टेटमेंट क्या है, m सिग्मा n का अर्थ है m को n से भाग दिया जाता है, m स्टार n का अर्थ है m को n में जमा किया जाता है, m स्टार m परसेंटेज n का अर्थ है m को n से गुणा किया जाता है, m स्टार n का अर्थ है n को m से घटाया जाता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब स्टार, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आया 80 स्टार 40 सिग्मा 10 स्टार 8 परसेंटेज 6 बराबर क्या होगा। जो यहाँ पे दिया गया हमें हैशटैग, हैशटैग में क्या है, m को n में जमा किया जाता है, m को n में जोड़ना है, तो 80 प्लस 40, ठीक है। उसके बाद आ गया सिग्मा, सिग्मा करते हैं m को n से भाग, तो m को n से भाग देना तो बटे कर देंगे यहाँ पे क्या 10, भाग देना तो यहाँ बटे हो जाएगा 10। उसके बाद 10 के बाद क्या आ गया स्टार, स्टार का अर्थ है n को m में से घटाना है, m में से n को घटाना है, तो माइनस क्या कर देंगे 8। परसेंट का अर्थ क्या है, परसेंट का अर्थ है m को n से गुणा करना है, गुणा कर देंगे 6, ठीक है। काट दो, कितने बार कट गई, 4 बार कट गया, 4 को इसमें जोड़ दो, क्या आ गया 84 माइनस 8 छंग क्या 48, तो 48 को इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा हमारा 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे क्या 7, 7 में से 4 गए क्या 3, तो 36 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन हमारा 232 है, हैशटैग स्टार, हैशटैग परसेंटेज स्टार और हैशटैग। तो हैशटैग हमारा क्या है, हैशटैग का मतलब है जमा किया जाता है, तो 14 प्लस 4, परसेंटेज कहाँ पे है, m परसेंटेज n का अर्थ है m को n से गुणा, तो गुणा कर देंगे 7 से। फिर स्टार, m का स्टार n का अर्थ है n को m से घटाया जाता है, तो घटाएंगे कितने को 12 को। और फिर स्टार का मतलब क्या है, सॉरी हैशटैग का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस कर देंगे 8, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारी होनी गुणा, 7 चौक 28, तो 14 प्लस 28 माइनस 12 प्लस 8, ठीक है। अब ये यहाँ पे 12 प्लस के, यहाँ पे 14 माइनस, सॉरी 14 प्लस के, ये 12 माइनस की, तो 14 में से 12 करेंगे तो क्या बचेगा 2, 2 प्लस 28 और प्लस क्या 8, तो 28 और 2 30 और 8 क्या हो जाएगा 38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट में उलझना नहीं है, ये देख के खतरनाक सा क्वेश्चन हमें लगेगा, लेकिन स्टेटमेंट हमें दी गई m सिग्मा n का अर्थ है m को n से भाग देना है, बस यही ध्यान रखना कि m को n से भाग देना, इनका मतलब ये है m और n के बीच में भाग का चिन्ह होगा, जहां भी सिग्मा हमें दिया गया है वहां पे हमें लगाना भाग का चिन्ह, ये बात है। फिर m हैशटैग n का अर्थ है m को n से जमा करना है, m को n को जोड़ना है, मतलब ये कहा गया है कि जहां भी हैशटैग हमें दिखे तो उन दोनों को आपस में जोड़ना है, ये बात है स्टेटमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे हम, 24 और फिर दिया गया सिग्मा, सिग्मा का अर्थ है m को n से भाग देना है, मतलब भाग का चिन्ह है यहाँ पे, तो 24/12। फिर उसके बाद क्या है हैशटैग, हैशटैग क्या करना, m को n में जमा करना है, जहां भी हैशटैग दिखा है तो वहां पे जोड़ना है, तो प्लस कर देंगे 36। फिर स्टार, स्टार m स्टार n का अर्थ है n को m से घटाना है, घटाना मतलब माइनस कर दें, जहां भी स्टार है वहां पे करना माइनस। फिर आ गया परसेंटेज, परसेंटेज लगाना है
एम ई परसेंटेज एन का अर्थ है एम को एन से गुणा करना है, तो यहाँ पे लेना है गुणा का चिन्ह, तो गुणा कर देंगे 4, ठीक है। और 12 दूनी 24, तो 2 + 36 - 8 × 4, अब करेंगे गुणा, 8 चौक 32, तो 36 और 2 क्या होगा 38 -8 चौक 32, 4 × 2 32, तो 38 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 6 मतलब 6। तो ये टाइप नंबर 3 था, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। 3 तरह की हमारे जो है क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको टीचिंग लेवल में आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपका जो अगर ऊपर का कोई क्वेश्चन है, तो ऊपर का कोई एग्जाम है, तो उसमें आप जो स्टेटमेंट के तो क्वेश्चन की तैयारी कर, सिंपल है, लेकिन कोई भी कर सकता है, सिंपल है, लेकिन टीचिंग वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा, कमेंट करके जरूर बताया वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।